हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। 200 logs are stacked in the following manners: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? ये कुछ यहाँ पे लॉग्स रखे गए हैं, ठीक है। और इसमें क्या रखा है कि जो सबसे नीचे वाली जो रो है ना, इसमें हमारे पास 20 लॉग्स हैं, उसके जस्ट ऊपर 19 लॉग्स हैं, उसके फिर जस्ट ऊपर 18 लॉग्स हैं। तो इसी तरह से घटते हुए जो सीरियल है उसमें ऊपर पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो सबसे टॉप की जो रो होगी इसकी, उसमें टोटल कितने लॉग्स होंगे, ठीक है। इस तरह से जो है लकड़ी जो रखी गई है, ये सबसे टॉप में कितने, तो इसका मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म निकालने। देखिए जैसे ये पहली रो है, ये सेकंड रो है, ये फिर थर्ड रो है, तो इसी तरह से हमें ये बताना है कि कितने लॉग्स होंगे। ओके, तो चलिए करते हैं इसको। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि टोटल 200 लॉग्स हैं, ठीक है। लॉग्स मतलब लकड़ी का एक बड़ा ग्रुप है, मतलब ग्रुप भी नहीं बोल सकते, लकड़ी का गट्ठा, ठीक है। और जैसे मतलब पेड़ का तना होता है ना, तो उसको मतलब सोचो कि उसको काट दो बीच से, तो जो तना है उसका, ठीक है, वो है हमारे पास 200, ठीक है। तो क्या करना है हमें कि उन 200 जो लॉग्स हैं वो कुछ इस तरह से रखे गए हैं कि सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है, मतलब यहाँ पे देखिए ना, इस तरह से जो है 20 रखे गए हैं, ऐसे ऐसे 20, फिर ऊपर 19 रखे गए हैं ऐसे, फिर आगे ऊपर 18 रखे गए हैं, ऐसे ऐसे कम करते करते ऊपर तक रखे गए हैं। तो टोटल जो है 200 लॉग्स हैं। तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है, SN पता है कि टोटल 200 है। अच्छा, और हमें ये पता है कि सबसे नीचे जो बॉटम है ना, सबसे नीचे वो यहाँ पे 20 रखे हैं, उसके ऊपर फिर 19 रखे हैं, फिर 18, फिर 17, ऐसे करके। तो हमें बताना है कि टोटल कितने रोज़ बनेंगे, टोटल कितने रोज़ होंगे उसमें। समझ में आया? मतलब मुझे n निकालना है। देखिए सबसे नीचे, फिर उसके बाद ऊपर, फिर ऐसे करके सबसे नीचे 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, ऐसे ऐसे करके। तो 200 जो लॉग्स हैं वो ख़त्म करने के लिए हमें कितने रोज़ बनानी पड़ेंगी। ओके, तो करते हैं। देखिए SN बराबर हमारा कितना है, 200 है। अब हमारी जो AP बन रही है, नाउ AP वी हैव AP, नाउ वी हैव AP। तो AP हमारे पास क्या बन रही है, देखिए सबसे नीचे ब्लॉक में जो है वो 20 रखे हैं, सबसे नीचे जो रो है ना उसमें कितने लॉक्स रखे हैं, 20 रखे हैं। उसके बाद 19, उसके बाद 18। तो इस तरह से हमारे पास ये AP आ चुकी है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, A बराबर हमें मिल रहा है 20। डिफरेंस जो है हमारा कैसे निकलेगा, 19 में से 20 माइनस करके वो कितना आ रहा है, -1। और SN तो हमको पता है ही, SN बराबर हमारा कितना है, 200। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो करो जरा, n/2 मतलब नहीं पता, SN तो पता है हमें कितना है, 200 है। फिर n/2 2 इंटू A कितना है, 20 प्लस n-1, और D की जगह कितना है, -1, ठीक है। कितना है, -1। तो हमारे पास आ रहा है 200 इक्वल टू n/2, फिर ये आ रहा है 40, 22 से 40, और माइनस इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो माइनस का n, और माइनस माइनस का प्लस का 1। तो इससे आगे इस तरफ करते हैं। देखिए तो हमारा आ रहा है 200 इक्वल टू n/2, और यह आ रहा है 41 माइनस n। तो 200, एक काम करते हैं, इस 2 का इंटू ना यहाँ कर देते हैं, तो यह आ रहा हमारा 400 इक्वल टू इसका इंटू अंदर 41n माइनस n²। इसको ना इधर ही ले आओ, तो हमारे पास बनेगा n², माइनस का ना प्लस हो जाएगा, और माइनस का 41n और प्लस का 400 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है।
आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म से करते हैं इसको। तो 400 के हमें ऐसे फैक्टर करने के बीच में 41 आए, तो 200, 2 से डिवाइड करूँगा तो 100, 2 से डिवाइड करूँगा तो 50, 2 से करूँगा तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1। तो हमारे पास इनको ऐसे मैनेज करना है कि बीच में 41 आए, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और प्लस 25, 25 कौन सा 5 5 जा 25। तो जहाँ पे 41 है ना वहाँ पे लिखा जा सकता है क्या 16 प्लस 25। तो करते हैं इसको। तो 41 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ अब n स्क्वायर माइनस 16 प्लस 25 और बाहर से n तो था ही प्लस 400 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 16n, ये माइनस अंदर गया इंटू भी हो गया, फिर ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 25n प्लस 400, शुरू के 2 और ये लास्ट के 2। शुरू के 2 में हमें कुछ कॉमन लग रहा है, n लग रहा है, तो n माइनस 16, यहाँ से माइनस का 25 कॉमन है। क्यों? क्योंकि माइनस का 25 इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आ रहा है n और माइनस। माइनस क्यों हुआ? जब साइन बाहर आ गया तो अंदर का साइन चेंज। जब कभी भी ब्रैकेट से पहले माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास जब 25 पे डिवाइड इसमें करूँगा तो 16 टाइम्स आएगा। देखिए दोनों में सेम है तो कॉमन ले लो, n माइनस 16 और दूसरा n माइनस 25। इसे 0 रखेंगे तो n माइनस 16 बराबर 0, तो n इक्वल टू 16 और n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n बराबर 25। देखिए 2 टर्म आ गए हमारे, n बराबर 16 और n बराबर 25। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे ये पता नहीं है कि कौन सा आंसर सही होगा, मतलब n 16 रोज होंगे उसमें या 25 रोज होंगे। तो हम चेक करते हैं। देखिए पहले बनाता हूँ मैं केस फर्स्ट व्हेन n इक्वल टू 16। अगर n बराबर 16 है तो करते हैं ज़रा। तो इसका मतलब A16 मतलब जो हमारी 16th रो होगी ना उसमें कितने टर्म होंगे, कितने लॉग्स होंगे, ज़रा पता करते हैं। तो a प्लस 15d, ये तो पता है ना आपको कि 16 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 15d होगा। तो रखो a की जगह क्या रख सकता हूँ मैं 20 प्लस 15 और d की जगह -1, तो 20 और -15 इक्वल टू 5 लॉग्स होंगे। किसमें? जो हमारी 16th रो होगी। ठीक है, ऐसे करके रखा है ना हमने लॉग्स को ऊपर ऊपर। ठीक है, केस सेकंड क्या है हमारे पास व्हेन n इक्वल टू 25। ठीक है, तो इसका मतलब 25th रो। तो देखते हैं 25th रो में ना कितने लॉग्स होंगे, जरा चेक करते हैं। तो a प्लस 24d, ये फॉर्मूला होता है ना 25 का, a प्लस 24d। तो a की जगह बताओ, हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है ना 25, वो कैसे बनता है a प्लस 24d, मतलब a कम बनाना है। अगर यहाँ पे 30 होता तो a प्लस 29d, अगर यहाँ 17 होता तो a प्लस 16d, अगर 24 होता तो a प्लस 23d, एक कम। ठीक है, a और प्लस एक कम d। ठीक है, तो a की जगह बताओ कौन है 20 प्लस 24 और d की जगह -1, तो 20 माइनस 24 -4 लॉग्स। अब देखिए ये ना आंसर नेगेटिव में आ रहा है। -4 लॉग्स का क्या मतलब होता है, इमेजिनरी नंबर है ना -4, तो ये आंसर हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको लेंगे नहीं। सो n इक्वल टू 16, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16। तो इसका मतलब उसमें ना टोटल 16 लॉग्स हैं। समझ में आया आप लोगों को? चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। करते हैं क्वेश्चन नंबर 20।